हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं हूं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर, और हम बात कर रहे हैं आज का जो सेशन है हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स को। अगर हमको पॉलिनोमियल्स गिवन है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसके लिए आज हम 4 मेथड्स हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजिंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फैक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। टू स्क्वायर के डिफरेंस को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे। थर्ड वन इज फैक्टराइजेशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, एक जिसके 3 टर्म्स हों। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू द डिफरेंस टू द स्क्वायर। तो आज का जो हमारा सेशन है इन 4 टॉपिक्स पे है, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल्स को। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था, 3 and 4, मल्टीपल ऑफ 3 and 4 is equals to 12. So 3 and 4 are the factor of product 12. Similarly, in algebra, x plus y and x minus y is equals to x square minus y square. ये आइडेंटिटीज हैं, हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। We say that x plus y and x minus y are the factor of the product x square minus y square. अगर हम कहें कि 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 and 5. So 2 and 5 both are the factor of or the product of 10. ठीक है, वो नंबर्स जो 10 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे, जिसका रिमाइंडर 0 हो, वो क्या है, फैक्टर। सो अब फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ए प्रोसेस of writing the polynomial as a product. Factorization is a process writing the polynomial as a product of 2 or more polynomials, and each polynomial is the product. It is called factor of the given polynomial. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। हाँ, एग्जांपल क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहां पे हम देखेंगे ये हमको पॉलिनोमियल गिवन है और इस टाइप, और यहां पे हमारे पास टर्म्स क्या है, दोनों में कोई कॉमन वेरिएबल है, बिल्कुल है। यहां पे देखिए 3x क्या है हमारा, 3 इंटू x प्लस 5 इंटू एक्स। तो दोनों में हम कॉमन टर्म क्या आएंगे, x, इसमें भी एक x है, यहां पे भी एक x है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया, अंदर क्या हो गया 3x प्लस 5। तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर हुई। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द राइटिंग पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ द 2 और मोर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 and 2, बोथ आर द पॉलिनोमियल्स, 2 और मोर। ईच पॉलिनोमियल ऑफ इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर। अब x भी इसका फैक्टर है और 3x प्लस 5 भी क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे अब इसमें मेथड्स क्या क्या अप्लाई होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, फैक्टराइजेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 10a माइनस 25। सो 10a, अब 10 और 25 ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 10 और 25 डिविजिबल कर सकता है। 10 और 25 का फैक्टर होगा क्या, अगर हमें नहीं पता इन केस। सो 2 इंटू 5 इंटू a एंड 5 इंटू 5। सो बोथ टर्म्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर, तो टेक 5 कॉमन, देन 5 कॉमन हो गया तो क्या बचा यहां पे 2a, और यहां से एक 5 और कॉमन हो गया 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 5 ब्रैकेट
2a माइनस 5, ये हो गया आंसर। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें से हम हर टर्म में से कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकें। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है क्वेश्चन इज 5ab ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6mn ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमको डायरेक्ट दिख रहा है कौन सा टर्म कॉमन है, ax स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे ये कॉमन पॉलिनोमियल हुआ और इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। अब देखिए फर्स्ट जो हमारा टर्म दिया है इसमें से हमने a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस वाई को जब कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, 5ab। सिमिलरली इन सेकेंड टर्म ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, 6mn। तो ये हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या हो रहा है यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 2। वाई, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज 2। यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एक्स कितने हैं, 3। तो मिनिमम किसमें, इसके पास कितने एक्स आ रहे हैं, 1 2, और यहां पे y का एक्सपोनेंट क्या है, 3। सो y मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की। एक्स क्यूब मीन्स x मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स इटसेल्फ एंड y स्क्वायर देन y मल्टीप्लाई बाई y 2 टाइम्स। सो अब यहां पे हमारे पास 2x है और यहां पे हमारे पास 3x है, तो कॉमन कितने होंगे, 1 एंड 2। यहां पे हमारे पास 3y है और यहां पे 2y है, तो कॉमन क्या हुआ, y इंटू y। तो अंदर क्या हुआ, यहां से 2x बाहर हो गया और 2y बाहर हो गए, तो 1y इज लेफ्ट। सिमिलरली यहां से भी 2y बाहर हमने कॉमन ले लिया और यहां से भी 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, x। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर x प्लस y इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हम किस फैक्टराइज करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पे। हमको क्या करना था, यहाँ पे 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स गिवन हो, हर टर्म से कॉमन वेरिएबल या न्यूमेरिक नंबर्स को हमको कॉमन फैक्टर निकालना था हर टर्म का। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड। इन सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो यहां पे हमको पहले एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हमको इस फॉर्म में गिवन है x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, then x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है हमारा सेकेंड मेथड। तो यहां पे हमको क्या गिवन है, अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहां पे 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए ये 9 किसका स्क्वायर है हमारा, 3 का, 3x होल स्क्वायर। Similarly 16 is a perfect square of 4y whole square. So a plus b, apply a plus b, a minus b। अगर ये हमको इस फॉर्म में मिल गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, so a plus b and a minus b। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम 3x प्लस वाई 4y एंड 3x माइनस 4y। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x टू द पावर 4 माइनस 81 वाई स्क्वायर, x टू द पावर 4 माइनस 81 वाई टू द पावर 4। अब यहां पे करोगे क्या, देखिए यहां पावर क्या है
4, तो हमने क्या किया 2 होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए। यहां पे क्या करेंगे 9y स्क्वायर होल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां पे इसका एक्सपेंशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं है ये, अभी भी देखिए हम इसमें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या किया, ये हमारा हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3y होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये निगेटिव होता तब हम इसको एक्सपेंड कर सकते थे, यहां पे साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा x माइनस 3y एंड x प्लस 3y एंड x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमको ये ध्यान रखना अगर साइन डिफरेंस का है, देखिए यहां पे हम किस मेथड की बात कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, तभी हम उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो फैक्टराइज नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए क्वेश्चन और है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। तो यहां से हमने क्या किया एक्स स्क्वायर किया ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो ये हमारा ट्राइनोमियल है, किसका स्क्वायर बन गया, देखिए किसका स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो एक बार इसको हम ऐड कर देंगे और एक बार इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 और x माइनस माइनस हो गया y, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए इस पे भी क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो ये था हमारा मेथड, कैसे हम डिफरेंस, अगर हमको टू स्क्वायर्स का डिफरेंस दिया हो तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पे हम आइडेंटिटी क्या अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड मेथड, फैक्टराइजेशन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब अगर हमारा ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये हमारे ट्राइनोमियल है। क्यों ट्राइनोमियल है, क्योंकि यहां पे हमको 3 टर्म्स गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। सो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। सो 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब इसका अगर मल्टीप्लीकेशन 24 आ रहा है तो यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल परफॉर्म होगा। 3 2 जा 6 एंड 6 4 जा 24, तो ये 24 है प्रोडक्ट और x एंड y। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर एंड 3 प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y एंड 3x प्लस 4y। तो आपको यहां पे याद क्या रखना है, यहां पे आपको जो याद रखना है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हमारा a और b स्क्वायर होना चाहिए, यहां पे हमारा a टर्म और y b टर्म क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब ये अप्लाई होगा। देखिए यहां पे एक्स भी परफेक्ट स्क्वायर किसका, एक्स क्यूब का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो इस पे क्या आएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी
होल स्क्वायर। तो हमको ये दो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड मेथड है हमारा वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 6 8x क्यूब प्लस 16। सो x किसका क्यूब, x टू पावर 6, एक्सपोनेंट 6 है तो किसका क्यूब है, x क्यूब होल स्क्वायर 8x क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर। सो x क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 4 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो किसका क्यूब बना ये हमारा बन गया एक्स क्यूब माइनस 4 होल स्क्वायर। और इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे एक्सपोनेंट 2 है ना, तो 2 टाइम्स इसका एक्स क्यूब माइनस 4 एंड एक्स क्यूब माइनस 4, आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा थर्ड मेथड, इस पे हम परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फोर्थ वन, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल टू द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब देखिए इसका हम कुछ कॉमन नहीं बनना है, यहां पे हमको यहां पे 2 टर्म्स गिवन है और इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इस केस में करेंगे क्या हम, यहां पे हमारा कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ऐसा क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमारा फैक्टराइज हो जाए। देखिए अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, हमने प्लस लिया, प्लस लेके क्या हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। ये हमारा कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। हमने क्या ऐड किया है, इस टर्म को ऐड किया है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसका सब्ट्रैक्ट क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये किसका फॉर्म में आ गया, ये हमारा फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखिए हमने यहां पे ऐड भी किया है सब्ट्रैक्ट भी किया है। क्या हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया यहां पे, हमने यहां पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4x स्क्वायर y। यहां पे हमने इसको ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। तो अब देखिए यहां पे हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है सॉल्यूशन। हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x y होल स्क्वायर। अभी किस फॉर्म में आ गई आइडेंटिटी हमारी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां पे इसको हम एक बार ऐड करें, ऐड करके क्या मिलेगा हमको, ऐड करके क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसी टर्म को एक बार फिर से ऐड करते हैं, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये था हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करिए जरूर। चलिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ यहां पे चेक योर प्रोग्रेस 4.3 है। तो यहां पे देखिए हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। इसमें देखिए डायरेक्ट हमको कॉमन दिख रहा है 10 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5 और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो y माइनस जेड, आंसर। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। 6 15 27 ईच टर्म इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसमें भी p आ रहा है, यहां भी p वेरिएबल आ रहा है और यहां भी p वेरिएबल आ रहा है।
तो p कॉमन हो गया, तो कितना बचा 2p माइनस 3 डिवाइड बाई 15 हाउ मेनी टाइम्स 5q प्लस 9। आंसर हो गया। चलिए अगला क्या है, यहां पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूटिव पे, हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहां पे हम जो कॉमन लेंगे 4xy माइनस y, तो यहां पे जो कॉमन हो गया वो क्या हुआ 4x माइनस y, तो यहां से 4x माइनस y निकला और ये क्यूब था और यहां पे स्क्वायर है, तो मिनिमम पावर क्या होगी कॉमन 2, तो यहां से जब कॉमन हुआ तो क्या बचा 2a 4x माइनस y माइनस b। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं 4x माइनस y 4x माइनस y 4 2 जा 8 ax 2ay माइनस b। आंसर क्लियर, ये फैक्टर्स हो गए। तो आई होप इसमें सारे क्वेश्चंस इसी पे ही बेस्ड है। देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 7th 9th एंड 8th में कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पे हमको स्क्वायर पे डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर पे हमको यहाँ पे मेथड से सॉल्व करना है, सेकेंड मेथड से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 100 किसका स्क्वायर है 10 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या इन दोनों से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, यहां से कॉमन क्या निकलेगा 5 और यहां से भी कॉमन 5 निकलेगा, तो क्या बचा 2 प्लस p एंड 2 माइनस p, तो आंसर इज 25 2 प्लस p एंड 2 माइनस p आंसर। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इसका क्या होगा, यहां पे हमको शायद प्रॉब्लम क्या है, इसको एक्सपेंड करने में है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहां पे 2 का पावर, ये किसका स्क्वायर बना 16 y टू द पावर 4 होल स्क्वायर। अब इसी तरह इसको एक्सपेंड करते चले जाएंगे हम। तो ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे कुछ। देखिए यहां पे भी हमारा कुछ रिड्यूसिबल वाला कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो यहां पे क्या हो रहा है 6n इज इक्वल्स टू 23 इंटू 23 माइनस 17 इंटू 17, तो ये क्या हो गया 23 स्क्वायर 17 स्क्वायर। तो इस केस में क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 प्लस 17 और 23 माइनस 17, so 23 plus 17 is 40 and 23 minus 17 6 and both sides 6 cancel, so n is equals to 40। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी होगा। क्लियर, चलिए और क्वेश्चन रिड्यूसिबल वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रिड्यूसिबल वाले में हमारा है, जैसे ये सब हमारे रिड्यूसिबल कोई नहीं है इसमें, एक जैसे ये क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस 4, तो यहां पे हम a निकालते हैं, a हमारा क्या होगा x स्क्वायर होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, तो इसमें ऐड क्या करेंगे हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो सब्ट्रैक्ट भी क्या करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो ये किसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर, और इसको एक्सपेंड कर दो, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक बार हमको क्या लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट 4 2, यहां पे हमने क्या लिखा था 2, होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड किया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिड्यूसिबल मेथड, कैसे हम रिड्यूसिबल मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा जो सेशन था वो इतना ही था। इसमें हमने 4 मेथड सीखे फैक्टराइजेशन के, कैसे हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेरी हो या फीडबैक देना हो या तो हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7380515253 और हमारी साइट है visionpoint.visionpointnis.co.in। इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं साइट पे, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, हमारे नंबर है और वेबसाइट है, इस पे आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे।